नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। दोस्तों, यह वीडियो जो है बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले 5 हो चुका है। अगर अभी तक आपने उसका नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर उस 5 वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर दें और इस टेस्ट को भी शुरू से अंत तक पूरा लगाएँ ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप इसे शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ आपको महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती है, तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। तो चलिए टाइम ख़त्म ना करते हुए हम लोग टेस्ट नंबर 6 को शुरू करते हैं। आइए, टेस्ट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन कहता है विश्व बौद्धिक संपदा क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 26 अप्रैल को। कब? 26 अप्रैल को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए आगे कहता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदों में वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम पर कौन पद है? इसमें कहता है इनमें से कौन सबसे उच्च क्रम का पद है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे आपको सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। आगे है लवक। क्या है? लवक के कितने प्रकार होते हैं? लवक के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार होते हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। लवक के 3 प्रकार होते हैं, वर्णी लवक, हरित लवक और अवर्णी लवक। ये तीनों आप याद रखिएगा। चलिए आगे है आगे कहता है 2000 जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्न में से कौन है? तो इसका सही हो जाएगा आपको केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है कहता है कि भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृतभांड के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपको उत्तर वैदिक काल को। किसे? उत्तर वैदिक काल को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। आगे कहता है प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 165। चलिए आगे कहता कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो हुई थी आपको 1680 ईस्वी में। कब? 1680 ईस्वी में हुई थी। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है राज्य साधन। क्या है? राज्य साधन है साध्य नहीं। यह सिद्धांत किसने दिया है? कहता है राज्य साधन है साध्य नहीं। यह सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपको उदारवाद का उदारवाद का सिद्धांत था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को जो है एनोडीकरण कहलाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा एनोडीकरण। आगे है बारी दोआब। क्या है? बारी दोआब डैश के बीच का क्षेत्र है। तो ये जो है आपको ब्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ब्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र है। चलिए आगे कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया? कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का वर्णन या उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में मतदान देने के लिए मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम से किया गया है? तो यह किया गया है आपको संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत।
ए नंबर से आंसर हो जाएगा। यह संविधान संशोधन आपको 1989 में किया गया था, ध्यान में रखिएगा 1989 में 61वां संविधान के अंतर्गत, संशोधन के अंतर्गत। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। तो नर्मदा नदी पर किया गया परियोजना का निर्माण यह आपको सरदार सरोवर परियोजना, कौन, सरदार सरोवर परियोजना, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कृषि भूमि के उत्तराधिकारी के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है। तो यह आपको राज्य सूची के अंतर्गत आता है, किसके, राज्य सूची के अंतर्गत आता है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत। आगे है, आगे कहता है कि प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था। प्रथम अफीम युद्ध जो हुआ था आपको, यह हुआ था 1839 से 42 के बीच, बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1839 से 42 के बीच। सॉरी दोस्तों, ये प्रथम अफीम युद्ध जो हुआ था आपको 1839 से 42 तक चला था, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण के विषय में इनमें से कौन सी युक्ति गलत है। प्रकाश संश्लेषण के विषय में कौन सी युक्ति गलत दिया गया है। तो इसमें गलत दिया गया है कि सिर्फ हरे पादप ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यह गलत दिया गया है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। बाकी सारे हरे पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयन होता है, यह भी सही है। कुछ जीवाणु भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यह भी सही है। ए, सी, डी ये तीनों सही दिया गया है, बी नंबर गलत है, जो कि आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो ये थे आपको एम ए आइंगर, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है केला का पीएच मान क्या होता है। केला का पीएच मान क्या होता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 5.2 होता है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है पूंजी लाभ कर क्या है। पूंजी लाभ कर निम्न में से किस पर लगाया जाता है। पूंजी लाभ कर जो होता है यह किन पर लगाया जाता है। तो यह लगाया जाता है परिसंपत्तियों की बिक्री से होने वाले लाभ पर, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है कि अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था। कहता अकबर के 9 रत्न जो उनके दरबार में रहते थे, उनमें से किन के निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया गया था। तो यह किया गया था आपको फैजी, क्या है, फैजी के निर्देशन में, टी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, सॉरी दोस्तों, आगे कहता है कि धान की खेती क्या है। धान की खेती के लिए अनुकूल जलवायु स्थिति निम्न में से कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औसतन तापमान 20 से 27 डिग्री होना चाहिए तथा वार्षिक वर्षा 125 से 150 सेमी होना चाहिए, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो धान की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। आगे है, कहता दक्षिण भारत का मैनचेस्टर निम्न में से किस शहर को कहा जाता है। कहता दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है। कोयम्बटूर को कहा जाता है, किसे, कोयम्बटूर को कहा जाता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में पहला बैंक निम्न में कौन है। कहता है यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत का पहला बैंक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, क्या है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह किया गया आपको अनुच्छेद 54 में, कहा, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत, सी नंबर से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 54। चलिए आगे कहता है कि 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में प्रारंभिक चरण में अंग्रेजी व्यवस्था ने निम्न में से किस भू राजस्व प्रणाली में किसानों के साथ सीधे लगान का निर्धारण किया है था। तो यह किया था आपको रैयतवाड़ी, कौन, रैयतवाड़ी, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है। कहता गोदावरी डेल्टा जो है यह किस राज्य में पड़ता है। तो यह आपको आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है, कहाँ, आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे है
आगे कहता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो इसका उद्गम जो है आपको तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंगंड हिमनद से हुआ है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, कहता है कि दल परिवर्तन के आधार पर सदन के किसी सदस्य की निर्हरता संबंधी प्रश्न का निर्णय करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है, तो यह अधिकार जो है आपको संविधान सदन के अध्यक्ष या फिर सभापति के पास है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है ऐसे धातु जिसका घनत्व सामान्य धातुओं से काफ़ी कम होता है वह कौन है, तो वह है आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उपयुक्त में से सभी है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो निम्न में दी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डोडा बेटा। कौन, डोडा बेटा। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी है। आगे कहता है स्वतंत्रतापूर्ण बने भारत के अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के अब्दुल रब नस्तार को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था, तो इन्हें जो है आपको संचार विभाग का मंत्री बनाया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए आगे है, कहता है कि कार्बन के परमाणु में उपस्थित मौलिक कणों की संख्या के संदर्भ में से कौन सही विकल्प है, तो सही विकल्प इसके संबंध में दिया गया है। यह है आपको 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है मुक्ति, क्या है, मुक्ति, भोग, विषय और विधि। मुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल डैश थे, तो ये सारे जो है आपको गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन का भाग था। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था, तो इन्हें जो है निर्वासित करके बर्मा भेज दिया गया था। कहाँ, बर्मा भेज दिया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आइए, आगे कहता है कि मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो मछलियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है, तो ये मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, यह गलत दिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही है, देख लीजिएगा। आगे कहता है कि अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैंगनी, हरा एवं लाल रंगों के लिए ज्ञात किया जाता है। यदि ये क्रमशः FU, FG और FR है, तो निम्न में से कौन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे है, आगे कहता है रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस वर्ष शांति निकेतन की स्थापना करी थी। कहता है शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था, तो यह कब किया गया था, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1901 ईस्वी में। कब, 1901 ईस्वी में। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना किया गया था। आगे है क्या कहते हैं वक्रीर्ण संबंध निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय तथा तृतीय आवर्त के कुछ तत्व। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है दीर्घ दृष्टि दोष या फिर दूरदृष्टिता की स्थिति में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इस स्थिति में आपको उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। आगे है निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला आजार नामक रोग का कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा लिस्मेनिया। क्या है, लिस्मेनिया। बी नंबर से आंसर हो जाएगा लिस्मेनिया। आगे है निम्न में से कौन सिल्वर का अयस्क नहीं है। निम्न में से कौन सिल्वर का अयस्क नहीं है, तो सिल्वर का अयस्क आपको काल्वेराइट। क्या है, काल्वेराइट जो है सिल्वर का अयस्क नहीं है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। बाकी रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर और पायरा सिल्वर, ये सारे सिल्वर के अयस्क हैं। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो कि सिल्वर का अयस्क नहीं है। बाकी आगे ये कहता है कि मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज का ढांचा बनाने में होता है। इस मिश्र धातु के अवयव घटकों का सही विकल्प निम्न में से कौन है, तो इन धातुओं का सही मिश्रण जो है आपको हो जाएगा एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए आगे कहता है
इक्वेटोरियल क्या है, इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों के संचरण माइटोसिस क्या है, माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मेटाफेज, किसका, मेटाफेज का। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 1200 वाट की विद्युत की केतली में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम जल है। यदि केतली का जल तुल्यांक 500 ग्राम हो तो जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने में कितने यूनिट विद्युत व्यय होगी? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर 0.14 यूनिट। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है क्लोरीन अणु में क्या है, क्लोरीन अणु में निम्न में से कौन बंधन उपस्थित रहता है? तो इनमें उपस्थित बंधन जो होता है ये होता है एकल सहसंयोजी बंधन। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है आवर्त सारणी के समूह 1 तथा समूह 7 दोनों में परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ साथ निम्नलिखित में से क्या बढ़ती है? तो परमाणु संख्या के साथ साथ परमाणु निव्यय त्रिज्या भी बढ़ती है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कोणीय वेग का एसआई मात्रक निम्न में कौन होता है? कोणीय वेग का एसआई मात्रक जो होता है कौन होता है? तो होता है रेडियन प्रति सेकेंड। क्या होता है? रेडियन प्रति सेकेंड। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है यदि मोटर गाड़ी की स्टीयरिंग, कहता मोटर गाड़ी की स्टीयरिंग हाल ही में व्यास घटाकर, कहता हाल का व्यास जो है घटा दिया जाए तो उसे घुमाने में ड्राइवर को क्या होगी? तो उसे कम बल लगाना पड़ेगा। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कि अधिक बल लगाना पड़ेगा। क्या होगा? अधिक बल लगाना पड़ेगा ड्राइवर को, अगर उसका व्यास कम कर दिया जाएगा। व्हील का जो गोलाकार हिस्सा होता है उसका अगर व्यास कम कर दिया जाए तो ड्राइवर को घुमाने में अधिक बल लगेगा। तो ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है सुरती निम्न में से किस पशु की नस्ल है? सुरती जो है किस पशु की नस्ल है? तो ये आपको भैंस की नस्ल है। किसकी? भैंस की नस्ल है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की किशोर श्रेणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यह है आपको छोटे कारोबारियों के 50,000 से लेकर 5 लाख तक का ऋण। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है जीबी पंत क्या है? जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह है आपको अल्मोड़ा में स्थित है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये अल्मोड़ा आपको उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। आइए आगे कहता है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाने वाला वन किस प्रकार का होता है? तो ये इसका सही आंसर आपको हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत का वह कौन सा राज्य है जो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो यह आपको कर्नाटक है। कौन? कर्नाटक है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आगे दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो दादा भाई नौरोजी है किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे? तो यह बनाए गए थे आपको 1886 में, 1893 में और 1906, इन तीनों में बनाए गए थे। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है प्रसिद्ध संगाई उत्सव क्या है? प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो यह आपको मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। चलिए आगे है, आगे कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। इस बात का उल्लेखनीय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 ए और बी दोनों में है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है डैश को कश्मीर का, कहता है डैश को कश्मीर के सेफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है। तो कश्मीर के सेफ्रॉन टाउन के रूप में पंपोर को जाना जाता है। डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है कि सेवा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के डैश का हिस्सा होता है? तो यह होता है आपको
तृतीय क्षेत्र का, किसका? तृतीय क्षेत्र का। सी नंबर से आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। आगे है सुल्तान सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1266 से 1287 तक। सी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे है इनमें से किसने 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया था? तो ये आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। डी नंबर का आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ये आपको डेट इस भी याद रखना कि 1868 में इन्होंने ऐसा ये बुक लिखा था जिसमें इनका वर्णन किया गया था। चलिए आगे है, कहता है इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधार से संबंधित है? तो कर सुधार से संबंधित जो है यह है आपको राजा चलैया समिति। ए नंबर से आंसर हो जाएगा राजा चलैया समिति। आगे है हरमट्टन विश्व की एक प्रमुख स्थानीय भवन है, इससे संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। तो आइए देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि गर्म एवं शुष्क भवन है, सही है। और सहारा रेगिस्तान की स्थानीय भवन है, यह भी सही है। ए और बी दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे है, आगे कहता है कि आर्यों के सोम देवता से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों की पहचान करें। तो इसके लिए सही तथ्य है कि यह सोम वनस्पति की देवता थे, सही है। और सोम को समर्पित ऋचाएँ ऋग्वेद के 9वें मंडल में है, यह भी सही है। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा 3 और 4। आगे सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सर्वोदय सबसे पश्चिमी गुजरात। कहता है कि सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय और सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्य उदय से निकट कितने घंटे पहले होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 2 घंटे पहले। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 2 घंटा पहले। आगे कहता है कक्ष के वाहन क्या है? कक्ष के महान रन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें दिए गए असत्य कथन है कि यह एक मीठे पानी का झील है, यह असत्य है। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड का, उत्तराखंड के। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कुका विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कुका विद्रोह जो हुआ था यह आपको किस क्षेत्र में हुआ था? ये पंजाब के क्षेत्र में हुआ था और यह 1872 में हुआ था। ध्यान में रखिएगा 1872। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के निर्वासन की सजा देकर बर्मा भेज दिया गया था? तो यह दिया गया था आपको 1924 से 25। बी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे है इनमें से किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को न तो पहला ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संदर्भित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, ये थे आरसी मजूमदार। डी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान विधेयक से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपको सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? तो ये बने थे आपको 1892 ईस्वी में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था? महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को कहा था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। आगे है इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? तो यह किया गया था नरसिम्हन समिति का। किसका? नरसिम्हन समिति का। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है
सॉरी आगे कहता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है ये आपको आत्माराम पांडुरंगा ने किया था, आत्माराम पांडुरंग ने किया था। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यह इनकी स्थापना 1867 ईस्वी में किया था, 1867 में, ध्यान रखिएगा। आगे है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन में से जोड़ा गया है। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जो है इसको किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, तो यह जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था। कब? 1951 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है कहता मिस यूनिवर्स का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्न में कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सुष्मिता सेन। कौन? सुष्मिता सेन। ये आपको 1994 में जीती थी। कब? 1994 में जीती थी। अभी तक मात्र 3 भारतीय महिला जीत पाई है। पहला है सुष्मिता सेन 1994 में, दूसरा है लारा दत्ता 2000 ईस्वी में, लारा दत्ता 2000 ईस्वी में, और तीसरा है हरनाज संधू जो 2021 में जीती है। ध्यान में रखिएगा। आगे है भारतीय संविधान के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड लुईस माउंटबेटन का कार्यकाल क्या था। तो इसका कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक इसका कार्यकाल था। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे अफ्रीकी देश नामीबिया, क्या है? अफ्रीकी देश नामीबिया की राजधानी निम्न में से कौन है। तो इसकी राजधानी जो है आपको विंडहॉक है। कहाँ? विंडहॉक है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सीज फ्राइड, क्या है? सीज फायर्ड रेखा किन देशों के बीच सीमा रेखा है। तो यह जो है आपको जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए अब मैथ है, इसे हल कीजिएगा। तो इसे बना जरूर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। आगे कहता है एक आदमी 6 रुपये की 20 पेंसिल खरीदता है और 6 रुपये की 16 के हिसाब से बेचता है। तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। जब इसे आप हल करिएगा तो इसका लाभ प्रतिशत आपको 20 आएगा। कितना? 25% आ जाएगा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 25%। आगे है एक टेलीविजन कार्यक्रम 4.2/3 घंटा चलता है। यदि कुल समय का 1/5 भाग विज्ञापनों में व्यतीत होता है तो टेलीविजन कार्यक्रम की वास्तविक अवधि क्या होगी। इसकी वास्तविक अवधि जो हो जाएगी आपको, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे है 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6 और 5/12 और 1/12 हिस्सा मिलता है। तो केक का कितना हिस्सा 5वें सदस्य को दोस्तों को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 5/24। बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों उसमें 2 गुना हो जाती है। यह कितने वर्ष में मूल राशि का 8 गुना हो जाएगी। तो यह हो जाएगी आपको 45 वर्ष में। कब? 45 वर्ष में। सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे कहता है आपको कि समकोण, कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंबवत भुजा 4 सेमी अधिक है। तो किस आधार में 4 सेमी अधिक है। तो लंबवत भुजा की लंबाई ज्ञात करें। इसकी लंबवत भुजा की लंबाई जो हो जाएगी 16 सेमी हो जाएगी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 1320 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो इसके विकर्ण की लंबाई 142 सेंटीमीटर हो जाएगी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे किसी संख्या का 72% 90 है तो संख्या कितनी होगी। तो वह संख्या आपको 125 हो जाएगी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता है एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद इसके 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो वाई की वर्तमान आयु क्या होगी। तो जब इसे हल करिएगा तो वाई की वर्तमान आयु आपको 40 वर्ष निकल जाएगा। डी नंबर आंसर हो जाएगा। आइए आगे कहता है x + y अनुपात x - y बराबर 5:1 है। तो x² + y² अनुपात x² - y² क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 13:5। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है।
तो निम्नलिखित में परिमेय संख्या आपको बी है, क्या है, बी है। आइए आगे है, ये सारे मैथ और रीजनिंग दिए गए हैं, इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, इसे बना लीजिएगा जरूर। तो इसका आंसर आपको 92 का सी हो, ये सी हो जाएगा आंसर, और 93 का सी हो जाएगा, छोड़िएगा नहीं, बनाइएगा जरूर। और 94 का जो है ए हो जाएगा, 95 का डी हो जाएगा, और 96 का सी, छोड़िएगा नहीं, इसे जरूर बना लीजिएगा। और 97 जो है, 97 का सी हो जाएगा। 98 का बी हो जाएगा, 99 का बी, और आखिरी क्वेश्चन का 100 का डी हो जाएगा, बृहस्पतिवार। दोस्तों इन सारे क्वेश्चन को जरूर बना लीजिएगा। चलिए वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, भूलिएगा नहीं, शेयर जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।